हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सभी को बताना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर 200 से प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट्स के लिए इसको रिव्यू कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। कितनी वैकेंसीज हैं आपके सब्जेक्ट के लिए, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज का क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए बात करेंगे यहां पर जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है, अगर हम इसके नंबर की बात करेंगे, बेसिक सारी चीजें जानते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये नोटिफिकेशन नंबर 5 है ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ 2026। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2026 को आता है और ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट यहां पर होगी। अब ये जो रिक्रूटमेंट होगी स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बारे में बातचीत करें, इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से यानी कि 1 अगस्त 2026 से 1 अगस्त 2026 से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है और जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिलिंग की, जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की, वो 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। 31 अगस्त 2026 आपको देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की, तो फॉर्म फिलिंग सिर्फ ऑनलाइन होने वाली है। आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी के लिए एक डेट होती है, यानी कि अगर हम एज की बात करें या क्वालिफिकेशन की बात करें कि कब तक अगर आपके पास डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जहां से हम काउंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो अभी अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं। ऐसे कैंडिडेट्स क्या एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 1 जनवरी 2026 तक आपको एज जो है आपकी होनी चाहिए। अभी एज की बातचीत हम करेंगे, 40 तक की एज यहां पर मानी गई है। तो वो एज कहां से काउंट होगी, 1 जनवरी 2026 में आपको काउंट की जाएगी, ठीक है। सो फॉर्म फिलिंग जो है वो आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, आज से 1 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है और पेमेंट क्या रहने वाला है। देखिए सैलरी की बात करें, ये हमेशा एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। पे बैंड लेवल 10 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जो आपका सैलरी का रेंज है वो यहाँ पर 57 577 000 से 182 400 तक हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक एरर है, उसकी करेक्शंस करते हुए चलेंगे। सो यहाँ पर अरेबिक के में बात करें तो टोटल 1 वैकेंसी है। बायोकेमिस्ट्री में देखें तो टोटल 2 वैकेंसी है। बॉटनी में देखें तो 24 है। केमिस्ट्री में 27 है। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में 1 है। कॉमर्स में 7 वैकेंसी है। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 14 वैकेंसी है। एजुकेशन की बात करें तो 10 वैकेंसी है। ज्योग्राफी की बात करें तो 10 वैकेंसी है। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात करें 6 है। होम साइंस की बात करें 6 है। मैथ की बात करें तो 8 वैकेंसी है। फिजिक्स की बात करें तो अच्छा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 22 वैकेंसीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 6 है। स्टैट्स की बात करूं तो 2 है। उर्दू के लिए 4 वैकेंसी है। जोलॉजी के लिए 21 है। लाइब्रेरियन के लिए 4 वैकेंसीज है। कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए 9 वैकेंसीज है। टोटल 205 वैकेंसीज हमें देखने के लिए मिलती है इस असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्वालिफिकेशन यहां पर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कम से कम आपके 55% मार्क्स आए हो। कम से कम 55% मार्क्स आपके आए हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या डिफरेंशियली एबल्ड, सो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं अगली क्वालिफिकेशन की यहां पर बात करता हूं, तो आपका नेट एग्जामिनेशन, देखिए अगर आप साइंस की फील्ड से हैं तो CSIR नेट, अगर आप बेसिकली ह्यूमैनिटीज से हैं तो UGC नेट, ठीक है। इनमें से कोई एग्जाम आपका यहाँ पे क्वालिफाई हुआ होना चाहिए। UGC नेट या CSIR नेट जो है वो आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए।
ठीक है, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट का आपका एग्जाम जो है ये क्वालिफाई हुआ आपको चाहिए। ठीक है, सो नेट का एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो इट मींस मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स प्लस नेट, ये यहां पे आपकी एलिजिबिलिटी है। और एक सवाल बहुत सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के जो बच्चे हैं वो सवाल करते हैं क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पर डोमिसाइल जो है वो मस्ट है, वो रिक्वायर्ड है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल जिन लोगों के पास होगा, जिन कैंडिडेट्स के पास होगा, वही यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। क्लियर? इस चीज को आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान में रखिएगा। वो कैंडिडेट्स जिनके पास JNK का डोमिसाइल है वो यहां पर एलिजिबल माने जाएंगे इस वैकेंसी के अंदर। सो बेसिकली मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स एंड नेट आपका क्वालिफाई हुआ होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बातचीत करेंगे फर्दर इस नोटिफिकेशन के अंदर। चलिए, सो जैसे कि मैंने आपको बताया डोमिसाइल जो है वो जरूरी है। और एज की बात करें तो एज जो है वो यहां पर 40 जो एज है वो यहां पर दी गई है। सो इट मींस जिनका जन्म 1/1/2008 के बाद, ठीक है, और 1986 से पहले हुआ। देखिए यहां पर जिनका जन्म 1986 से पहले हुआ था, 1986 से पहले हुआ, वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और यहां पर 1/1/2008 का दूसरा डेट यहां पे दे दिया गया, नॉट बोर्न आफ्टर का। तो यहां पर 40 की एज जो है यहां पर दी गई है। रिजर्व कैटेगरीज के लिए 43 दिया गया है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनके लिए 40 है, फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 42 है। तो ये एक एज का लिमिट यहां पर दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए, तो आपको इसका ध्यान भी यहां पे रखना है। ठीक है, इसका ध्यान आप यहां पे रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, डोमिसाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात यहां पे करेंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस हमें यहां पे देखने को मिल रहा है? तो सिलेक्शन प्रोसेस ये कहता है कि यहां पर आपका सिलेक्शन जो है वो एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर रहने वाला है। वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो है एक सिंगल पेपर होगा, 3 घंटे का, 3 आवर्स का एक सिंगल पेपर होगा, जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। और ये सिलेबस जो है, इसके लिए सिलेबस जो है वो JNK PSC की साइट पे अवेलेबल है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और हम डिफरेंट सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अपने चैनल के अंदर ऊपर बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, आपको बताएंगे क्या सिलेबस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी मंडे को आएगी, उसमें हम देखेंगे फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है। तो 3 अगस्त को हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाले जिसमें हम फॉर्म भरना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप फॉर्म भरने का इंतजार कर सकते हैं, जो विद्यार्थी यहाँ पर अभी फॉर्म इसके लिए भरना चाहते हैं। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, वैकेंसी यहाँ पे आउट हो चुकी है और 200 प्लस वैकेंसीज हैं। अगर आप एलिजिबल हैं यू कैन अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिए उसके अंदर कितने वैकेंसीज हैं। हालांकि अगर हम देखेंगे साइंस सब्जेक्ट्स में हमें अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। तो ऐसी ही वीडियोस के साथ और मिलेंगे। एंड जिन्हों भी विद्यार्थियों ने अभी तक JK PSC के लिए सिविल स्टाफ का ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन के लिए सिविल स्टाफ आपके साथ है। तो मिलेंगे आगे और भी वीडियोस के लिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।